Hello, welcome student. Today we are going to start the topic changing table view. See, there are two main view in our table. When we use MSSS, these two views are used to create table and insert values in it. In design view, we can create table easily by specifying the data type and description. And in datasheet view, we can insert record in the table very easily. So the datasheet view and design view are the two views in which you can view your table. In datasheet view, you can enter data and you can use design view to modify the design of the table. Both of the view you have seen already in the previous videos. Now the first thing that we can do with our database view is switching to design view. So suppose that you are working in datasheet view and you want to switch it in design view, then click on home tab on the ribbon. सबसे पहले home tab पे click करेंगे and then on home tab there are view buttons. Click on view button and then click on design view. तो आपको पहले होम टैब पे क्लिक करना है, फिर व्यू बटन पे प्रेस करना है, फिर डिज़ाइन व्यू सेलेक्ट करना है. आपका जो टेबल है वो डिज़ाइन व्यू में ओपन हो जाएगा. SS will display the design of the table and show the field properties. Now second thing is switching to datasheet view. इसको करने का एक और तरीका है जो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि ये जो पेन होता है, ये जो पीछे हमारा छुप गया है इस समय, जैसे अगर आप इसको देखना चाहो तो यहाँ देख सकते हो कि ये हमारा टेबल है और यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल लिखा हुआ है. इस पर आप राइट क्लिक करके भी आप डिज़ाइन व्यू में जा सकते हैं. जब राइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा आपका, अगर डेटा शीट व्यू में है तो डिज़ाइन व्यू में जाने का ऑप्शन आएगा, और अगर डिज़ाइन व्यू में है तो ओपन एक ऑप्शन आएगा जिससे आप डेटा शीट व्यू में जा सकते हैं. दूसरी चीज़ है स्विचिंग टू डेटा शीट व्यू. तो क्लिक ऑन होम टैब ऑन द रिबन. अगर आप डिज़ाइन व्यू में हैं तभी ये ऑप्शन आप यूज़ करेंगे. क्लिक ऑन होम टैब ऑन द रिबन एंड क्लिक ऑन व्यू बटन. क्लिक ऑन डेटा शीट व्यू. SS डिस्प्ले द डिफ़ॉल्ट डेटा शीट व्यू ऑफ द टेबल. तो देखिए, अगर डेटा शीट व्यू में है तो व्यू बटन पर प्रेस करके आप डिज़ाइन व्यू में जा सकते हैं, और अगर आप डिज़ाइन व्यू में हैं तो व्यू बटन प्रेस करके आप डेटा शीट व्यू में आ सकते हैं. अपडेट योर नॉलेज में देखिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है. द क्विकेस्ट वे टू मेक चेंजेस इन डेटा शीट व्यू इज़ थ्रू द शॉर्टकट मेन्यू दैट कम्स अप व्हेन यू राइट क्लिक ऑन अ फील्ड हेडर. अगर आप फील्ड हेडर पर राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे शॉर्टकट मेन्यू आती है जहाँ से आप आसानी से इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रीनेमिंग अ फील्ड. रीनेमिंग अ फील्ड मीन्स फील्ड का नाम चेंज करना, कॉलम का नाम चेंज करना. तो इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द नेम ऑफ द फील्ड, यू कैन रीनेम द फील्ड ऑफ द टेबल टू डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द फील्ड मोर एक्यूरेटली. जैसे मान लीजिए आपने कोई कॉलम बनाया और उसका कॉलम का नाम रखा आपने नेम, लेकिन आगे चल के आपको क्या करना है, उस कॉलम के नेम को आपको चेंज करना है और वहाँ रखना है आपको स्टूडेंट नेम. तो ऐसे केस में आप ये स्टेप फॉलो करेंगे. राइट क्लिक द फील्ड हुज नेम यू वांट टू चेंज. उस फील्ड पे राइट क्लिक कीजिए, एक प्रॉपर्टी मेन्यू आ जाएगी. इस प्रॉपर्टी मेन्यू में नीचे से दूसरा जो ऑप्शन आता है, सबसे नीचे आएगा डिलीट फील्ड और उसके जस्ट ऊपर आएगा रीनेम फील्ड. तो यू हैव टू सेलेक्ट द रीनेम फील्ड ऑप्शन. तो अ मेन्यू विल अपीयर. क्लिक ऑन द रीनेम फील्ड. द फील्ड नेम इज़ हाईलाइटेड. फील्ड नेम हाईलाइट हो जाएगा. अब वहाँ पे आप बैकस्पेस की का यूज़ करके जो नाम है उसको डिलीट कर लेंगे और नया जो नाम आपको टाइप करना है वो वहाँ पे आप टाइप कर लेंगे. तो टाइप अ न्यू नेम फॉर द फील्ड and then press enter key. The field displays the new name. Now moving forward, the next thing is adding a field in a table.
तो अगर आप मान लीजिए पहले से एक टेबल बना चुके हैं और उसमें आपको एक नया कॉलम ऐड करना है, फील्ड ऐड करना है, तो फॉर दैट वी यूज़ दिस ऑप्शन. You can add a field to a table when you want to include an additional category of information, and for that right click the name of the field that you want to display after the new field. मतलब उस फील्ड पे क्लिक करेंगे जिसके बाद आपको फील्ड इंसर्ट करना है, एंड क्लिक ऑन इंसर्ट फील्ड ऑप्शन. जैसे अभी आपने जो मेन्यू देखी थी, इसमें देखिए यहाँ पे नीचे से 5वां ऑप्शन है इंसर्ट फील्ड ऑप्शन. तो आपको करना क्या है, उस पर राइट क्लिक करना है और इंसर्ट फील्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना है. द न्यू फील्ड अपीयर्स इन द टेबल. एसएस विल असाइन अ नेम टू द न्यू फील्ड एज फील्ड 1. अब अगला कोई फील्ड ऐड करेंगे तो उसका नाम आएगा फील्ड 2, और करेंगे तो फील्ड 3. अब आप उसको नाम अगर अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हैं तो राइट क्लिक ऑन इट एंड सेलेक्ट द रीनेम ऑप्शन विच वी हैव प्रीवियसली डिस्कस्ड इन दिस वीडियो. तो आपको पहले फील्ड ऐड करना है और उस पर फिर राइट क्लिक करके आप उसका नाम चेंज कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ रीनेम ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ डिलीटिंग अ फील्ड इन द टेबल. तो अगर मान लीजिए आपने एक टेबल बना लिया, उसमें कुछ फील्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, अब आप उसमें से कोई एक फील्ड है उसको आप डिलीट करना चाहते हैं, तो आपको ये ऑप्शन यूज़ करना होगा. तो यू कैन डिलीट अ फील्ड दैट यू नो लॉन्गर नीड इन द टेबल, एंड फॉर दैट राइट क्लिक ऑन द फील्ड दैट यू वांट टू रिमूव एंड क्लिक ऑन डिलीट फील्ड ऑप्शन. अ प्रॉम्प्ट बॉक्स अपीयर विच shows the message that do you want to permanently delete this field? Yes, no, you have to click on yes. SS removes the field and any record contained for the field from the table. तो ये चीज़ होती है आपके टेबल में. अब इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि अ प्राइमरी की फील्ड कैन नॉट बी डिलीटेड इन SS. जैसे अगर ये जो टेबल है इसमें स्टूडेंट आईडी हमारी प्राइमरी की है, तो इसको अगर हम डिलीट करने की कोशिश भी करेंगे तो एरर मैसेज आएगा एंड वी कैन नॉट डिलीट दैट कॉलम. ओके, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट ज्वाइन एंड अदर टॉपिक्स ऑफ दिस लेसन. थैंक यू.